सरकार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और काफी अनुभवी विद्वान, यशस्वी और लोकप्रिय विधायक हैं। जोरदार तालियों से स्वागत हो माननीय सलीलाल जी का। शॉल से भी सम्मानित हो करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें राष्ट्रपति जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पटेल जी जो न्यू सिद्धगोड़ा दुर्गाकारी गुजर इस क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय भी हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें विजय खान जी का। अभी अभी हमारे बीच दुख सुख में हमेशा आगे रहते हैं और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं शिवशंकर सिंह जी। मनोज कुमार जी से अनुरोध है कि आप मंच पर आएंगे। उपस्थित हमारे सभी महिला नेतृत्वगण एवं प्यारे बच्चों, आज हमारे न्यू सिद्धगोड़ा दुर्गा काली पूजा कमेटी ने मूर्ति उद्घाटन करता हमारे माननीय सरजू राय जी हैं। कल हमारे पंडाल का उद्घाटन था। हम कल भी बोले हैं कि कल जो था हमारे पंडाल का था, मूर्ति का उद्घाटन आज है। जो हमारे संसद के जाने माने पुजारी, पूजा पाठ में आस्था रखने वाले हमारे माननीय विधायक सरजू राय जी से हमारे पहले ही से निर्णय पंडाल का उद्घाटन कोई करे, लेकिन मूर्ति का उद्घाटन हम सरजू राय जी से कराएंगे। क्योंकि पूजा पाठ में इनकी आस्था रहती है, पूजा पाठ काफी करते हैं, तो पुजारी की पूजा के प्रति आस्था ज्यादा है, तो उसका प्रभाव हम लोगों को भी पड़ता है। इसलिए हम माननीय विधायक महोदय से हमने मूर्ति का उद्घाटन का अपना विचार रखे। दोस्तों, ये हमने सोचा कि नहीं, हमने छत्रपति शिवाजी का पैलेस का हम बनाएंगे तो इसका प्रभाव हमारे नौजवान बच्चों को पड़ेगा। क्योंकि छत्रपति शिवाजी इस देश की आजादी में उनकी अहम भूमिका रही है। वे किस तरह से अपनी बहादुरी की, अपनी कर्मठता का परिचय देख करके मुस्लिमों का अंग्रेजों को छक्का सुलाए। आज हमारे इस पंडाल को उद्घाटन करता हमारे माननीय आदरणीय सरजू राय जी आए हैं। हम यही आग्रह करेंगे सारे नौजवान बच्चों से, बड़े बुजुर्ग अनुभवी दूरदर्शी भाइयों से कि जहां तक सामाजिक मर्यादा और सम्मान की बात आती है तो अपने जरूर बंधुओं से, नौजवान साथियों से, बड़े बुजुर्ग अनुभवी दूरदर्शी भाइयों से आग्रह है कि जिस तरह आप लोग अधिकार के लिए सजग हैं, उसी तरह अपने कर्तव्य के प्रति भी आपको चौकस रहना पड़ेगा। आपका अधिकार बनता है कि इस पूजा पंडाल में आके मां दुर्गा की पूजा को अर्चना करना, प्रार्थना करना, पूजा करना, लेकिन इसके साथ साथ आपका कर्तव्य भी होता है कि इस पूजा पंडाल के अंतर्गत किस तरह से शांति व्यवस्था बनी रहे, किस तरह से हमारी माताएं बहनों की हम सेवा कर सके, उसकी सुरक्षा कर सके, शांतिप्रिय
ढंग से उसको पूजा अर्चना करने का सुअवसर प्रदान करे। यह सारी बातों को आपको ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। साथ साथ नौजवान बच्चों से भी मेरा आगाह होगा कि तुम स्वाभिमानी बनो, स्वाभिमानी बनो। स्वाभिमानी पुरुष इन समाज को, संस्था को, पार्टी को या इस देश को वही स्वाभिमानी पुरुष ही संभाल करके रखा। देश हमारा गुलाम था, गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ देश था। उस समय से भारत देश के स्वाभिमानी आदमियों ने, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आजाद हो, वीर कुंवर सिंह हो, ये सारे जो है जो एक त्यागी और बलिदानी पुरुष थे, जिनके त्याग और बलिदान के तरफ हमारा गुलाम देश आजाद हुआ था। सभी को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय विधायक महोदय कभी बहुत से पंडालों में जाना, उन्हें बार बार हमको बोल रहे थे कि जल्दी कीजिएगा, इसलिए जल्दी करते हुए आप तमाम भाइयों को मैं पुनः शुभकामना देता हूँ। माँ दुर्गे से ही आग्रह करता कि हे माँ हमारे जमशेदपुर वासियों को शक्ति प्रदान करे। ये शक्तिवान बलवान। आप सभी श्रद्धालुओं का, मंच पे बैठे हुए सभी गणमान्य लोगों के साथ साथ आज के कार्यक्रम में अपने कार्यकर्ता बंधुओं को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा और भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि आप सभी के घर में सुख समृद्धि और विद्या का भंडार हो। विशेष रूप से जो आयोजक हमारे यहाँ हैं, सदगुरु भैया की पूरी टीम को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबों को शक्ति प्रदान करें और निरंतर ऐसा भव्य कार्यक्रम आप इस सीतगोड़ा के इस प्रांगण में आप कराते रहें। भगवान आपको शक्ति प्रदान करें। समय का अभाव है, बहुत हमारे वक्ता हैं। इतना जरूर कहूँगा कि मैं लगभग 12-15 वर्षों से लगातार इस प्रांगण में आने का मौका मिलता है। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो सदस्य हैं, जो आयोजक हैं, ये निश्चित रूप से इतनी बड़ी भीड़ जो मेला में लगती है, माँ का स्थापना होता है, उसके प्रति उनका बहुत ही सजगता रहता है। किसी प्रकार का कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हमारे पूरे कार्यकर्ता बंधु अपने ड्यूटी में निरंतर लगे रहते हैं। आप सबों को भगवान ऐसी शक्ति प्रदान करें। आप सबों ने यहाँ बुलाया, इतना सम्मान दिया, मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हुए सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भगवान आप सब पे कामना कृपा करें, ऐसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये तो नहीं कहूँगी कि मैं यहाँ अतिथि के रूप में आती हूँ, लेकिन मैं आती हूँ इस पंडाल में तो यहाँ की बेटी बनकर आती हूँ और जो सम्मान पूजा से पहले से मुझे दिया जाता है और बार बार मैं गर्व के साथ करती हूँ। जिस तरह बेटियों को बुलाया जाता है किसी पर्व त्योहार में, उसी तरह मुझे भी बुलाया जाता है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। दूसरी बात है कि यहाँ इतने वर्षों से मैं देख रही हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मैं किस पद में हूँ, किस पद में थी और ना जाने आने वाले दिनों में मैं कहाँ रहूँगी, लेकिन इतना जरूर कहूँगी कि यहाँ से जो सम्मान मैं अपने पूर्व सांसद स्वर्गीय पति के साथ जब आती थी और उनके बाद भी मैं समझती हूँ कि उनके बाद मेरा सम्मान और ज़्यादा यहाँ बढ़ा है और ज़्यादा मेरे अभिभावक मेरे ऊपर ध्यान देते हैं और उनका जो प्यार और आशीर्वाद है वो मेरे लिए काफ़ी है। और यहाँ के जितने भी भाई इस जगह पर अपनी ड्यूटी को निभाते हैं, अपना कर्तव्य का पालन करते हैं, मैं सचमुच में आपकी तारीफ करती हूँ, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था बहुत जगह मैंने देखा है, लेकिन जिस शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ लोग आते हैं, अपनी श्रद्धा और भक्ति को दिखाते हैं, वो तारीफ के काबिल है। और मैं आशा करती हूँ कि हम लोग प्रतिवर्ष इसी तरह पूरे श्रद्धा भाव के साथ इस पूजा को जिस तरह से हम लोग शुरू करते हैं, उस तरह उसका समापन भी करें। और रहा था तो इनका मैं वक्तव्य सुन रहा था, यहाँ के वॉलंटियर को बता रहे थे कि किस प्रकार से मुस्तैद रहना है, सचेत रहना है
महिलाओं के सुरक्षा के लिए और महिलाओं का विशेष ध्यान देने के लिए ये कारण है कि आज जमशेदपुर का पूरा मेले का जो दरवाजा है ये इस पंडाल की ओर मुड़ चला है। सभी लोग और इसे भव्य बनाने के लिए हमारे बड़े भाई चंद्रगुप्त सिंह जी जो इतनी निष्ठा से ईमानदारी से एक एक अतिथि को कॉल करना याद कराना, मैं समझता हूं ये एक आम बात नहीं है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है चंद्रगुप्त सिंह जी से। हमारे बीच हमारी बहन सुमन महतो जी भी तो बता रही थी, हकीकत किसी व्यक्ति का यही होता है। वो बता रही थी कि सुनील महतो जी के बाद मुझे विशेष और ज्यादा यहाँ से सम्मान मिल रहा है। सुमन महतो जी के साथ मैं कल मंच साझा कर रहा था स्लैग रोड में जागरण में, तो मुझे वो याद करा रही थी, काले जी कल पहुंचना है ना, जैसे आयोजक वही हो। इसलिए सुमन महतो जी का जो हृदय से निकला विषय था वो ये होता है। और सुनील महतो जी आज हमारे बीच नहीं है, दिवंगत है, शहीद हुए हैं, लेकिन वैसा व्यक्ति, वैसा सरल व्यक्ति मिलना शायद बहुत मुश्किल होगा। आज मैं उस मंच पे उनकी धर्म पत्नी बैठी है, तो उस पुण्य आत्मा को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। सुमन महतो जी पूर्व सांसद हमारी रही है। हमारे आदरणीय शिव पूजन सिंह जी, हमारे आदरणीय डी.के. पांडे जी, हमारे एन.के. सिंह जी, हमारे बहन पति जी, हमारे सिंह जी, एन.के. सिंह जी, हमारे बड़े भाई शिव शंकर सिंह जी, हमारे गार्जियन स्वरूप शंभुनाथ सिंह जी, और इंटक में विशेष स्थान रखने वाले, हर दिल में नौजवानों को राज करने वाले बड़े भाई विजय खान जी यहाँ उपस्थित है। बहुत ज्यादा ना कहूंगा, केवल इतना कहना चाहता हूँ, ये जो पंडाल का निर्माण शिवाजी के महल का उदाहरण प्रस्तुत किया है आपने, ये छोटी बड़ी बात नहीं है। अभी मैं एक जगह कार्यक्रम में गया था, वहां पर एक जो अपना मिशन चंद्रयान का निर्माण हुआ था, अभी आपके सामने में विद्यापति नगर में, यहाँ पर शिवाजी का महल बना है। हम ऐसे जब शक्ति की उपासना करते हैं, जब मां भगवती को याद करते हैं, तो शिवाजी को यहाँ स्थापित कर दिया, उसके महल को स्थापित कर दिया। नौजवानों को एक संदेश देने का काम चंद्रगुप्त सिंह जी ने किया। एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। आज के दिन में नौजवानों के हृदय में उस अलग को जगा के रखने का काम जो करता है, वास्तव में वो लोह पुरुष है। और मैं मानता हूं शहीदों को सम्मान देना ये अपनी बहुत बड़ी बात है। और आज इस मां भगवती के इस अनुष्ठान के अवसर पर उपस्थित सभी हमारे श्रद्धालुओं को इस पूजा समिति की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करना चाहता हूं। और जब शिवाजी जी को याद किए हैं, तो एक बार दोनों हाथ उठा करके मां भगवती के साथ उस परम हमारे धरती मां का भी हम जय घोष कर दें, जिस धरती मां ने हमें जन्म दिया और मरने के बाद अपने आंचल पे हमें समा देगी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे, बोले बोले दुर्गा माई की। मैनेजमेंट चंद्रगुप्त सिंह के द्वारा जो किया जाता है वो अभूतपूर्व है। कहीं किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने की सूचना कभी नहीं मिली है। यह काफी जो है सुखद बात है। और हम मां से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह का आयोजन शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में हर साल मनाते रहे और हम लोग जो है अपने इस सनातन धर्म का निर्वहन इसी माध्यम से करते रहे। इन्हीं सब आशा और इसके साथ मैं आप सबों का अभिनंदन करता हूं कि आप सब जो है खुशी पूर्वक जो है नवरात्र मनाएं। धन्यवाद। जिनके पास सम्मान होता है, जिनके पास इज्जत होती है, वही दूसरे को इज्जत दे सकता है। हमको लगता है इस मंच में सारे वॉलंटियर्स, इस दुर्गा पूजा के सारे लोग जो आयोजक है, चंद्रगुप्त जी के साथ में सारे लोग सम्मानित हैं। मैं जब कांग्रेस पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता था, उस समय से लेकर के आज तक मैं बराबर इस मंच पर आने का सौभाग्य रहा और बहुत अदब के साथ, बहुत अपने व्यक्तिगत तौर पर फोन करके भैया को एकदम आना है। मुझे याद है एक बार, एक साल में नहीं आ पाया था, लेट हो गया था, 11 बजे आने का आश्रम खत्म हो गया था, सब जगह जा रहे थे।
दूसरे दिन जाकर भैया से माफी मांगे, जैसे पहुंचे हैं तो तुरंत बोल दिए, दिल के साफ है, बोले का हो बड़का नेता बनने लगा कहना लगा। तो इनका डांट भी जो लगता है बड़ी सम्मान बड़ी प्यास लगता है इनका डांट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कहीं जाए नहीं जब पहले यहाँ जरूर आते हैं कि भैया का डांट तो कम से कम नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मैं आकर इनसे पूछता हूँ और हमेशा इस तरह से हम लोग को डांटते रहें और दिशा निर्देश करें। मैं जानता हूँ आपको भी समझना पड़ेगा वर्ग को कि आज इस मंच पर जितना सिंह जैसे बड़े लोग बैठे हैं, ये लोग हमारे समाज के एसेट्स हैं, इनको संभाल के रखना, इनको आगे बढ़ना हम लोग की जिम्मेवारी है। अंत में इतना ही कहूँगा कि आज सवेरे मेरे एक भाई यूएस में रहता है कजन, उन्होंने पूछा कि भैया आदिपुर में क्या पंडाल बना है, काशी में क्या पंडाल बना है, अखिलेश सिंह जी के यहाँ क्या पंडाल बना है। तो ये एक पहचान हो गई है हम लोग यहाँ रहते हैं इस एरिया में कि अखिलेश सिंह जी का क्या कौन सा पंडाल बन रहा है, चंद्रशेखर सिंह जी कौन सा पंडाल बना रहे हैं। ये हमारे लिए आपके लिए हम सब के लिए गर्व की बात है कि इतना बड़ा आयोजन चंद्रशेखर सिंह जी के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा किया जाता है, जो कि बाहर से भी लोग पूछते कि इस बार क्या बना है। मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा। मैं चंद्रशेखर जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उस अवसर पर आने का मुझे मौका दिया। मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ। ये उम्मीद है कि हम सभी माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप की पूजा करके आगे अपने आप को धन्यवाद महसूस कर रहे हैं। ये शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद। शिवाजी पैलेस और आज शिवाजी के उद्बोधन में आपने ये बात यहाँ तक बात करें, कांग्रेस पार्टी की भी बड़ी योगदान रही है और आप उसके बड़ी नेता हैं। क्या कहना चाहेंगे आज इस 5वें दुर्गा पूजा के दिवस पर, स्कंद माता के पूजा के दिवस पर? मैं आज के पंचमी के स्कंद माता के पूजा के अर्पण करते हुए सारे शहरवासी, देशवासी, राज्यवासी को शुभकामना दूंगा कि आप सुरक्षित से पूजा मनाएं। तो हमको लगता है हम युवाओं को और सभी लोगों को, देशवासियों को इनसे सीखने की जरूरत है। शिवाजी को लेकर पार्टी और पार्टी से संबंधित बहुत ऐसी बातें हैं कि जो कांग्रेस पार्टी भी खुद एक बहुत बड़ी देशभक्त लोगों की पार्टी रही है। तो शिवाजी के इस पैलेस के सामने आप क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि जो भारत की सेवा हो सके और भारत विश्व में वैभव प्राप्त कर सके? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो सही बात है कि एक ही पार्टी है देश में आज जो आज़ादी दिलवाई है।
आज़ादी के बाद भी हमारे पार्टी के बड़े नेताओं ने, चाहे वो राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जान को दान दे दिए, देश को शहीद हो गए। तो हमको लगता है इस प्रांगण में, आज इस पंडाल में, भव्य पंडाल में, शिवाजी के इस महल के सामने हम सभी युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए, हम सभी कांग्रेसियों को प्रेरणा लेना चाहिए, देशवासियों को प्रेरणा लेना चाहिए, जो देशभक्त हैं उनको प्रेरणा लेना चाहिए, जो धार्मिक लोग उनको प्रेरणा लेना चाहिए कि किस तरह से हम जो हम लोग के धरोहर, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाया, मुगलों से लड़ा, अंग्रेज़ों से लड़ा, और उनकी आज़ादी को किस तरह से हम बरकरार रखें आगे। इसके लिए हमको देश के प्रति क्या करना, देश ने तो हमको दिया, हम देश को क्या दे रहे हैं, हम अपने बुजुर्गों को क्या दे रहे हैं, अपने क्रांतिकारियों को क्या दे रहे हैं, इस पर विचार होनी चाहिए। और युवाओं को मैं कहूँगा कि अनुशासित रहें।